नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जिसने बहुत कम समय में अंचल को एक सकारात्मक पहचान दी है। जी हाँ, जनपहल नाम के इस संगठन ने अपनी रचनात्मक और सुधारात्मक गतिविधियों से जो पहचान बनाई है वो अद्वितीय है। संगठन के लोग बड़ी शिद्दत से काम करते हुए अब तक कई समस्याओं का निराकरण करा चुके हैं, तो कई सुधारात्मक और सहयोगात्मक गतिविधियों को भी अंजाम दे चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि जनपहल संगठन क्या है और ये किस तरह से काम कर रहा है। सरकार के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये वही दबाव समूह है और दबाव समूह के माध्यम से हम लोग व्यवस्था पे एक प्रेशर क्रिएट करके किसी भी लीगल इशू को लेके, जैसे कोई जन समस्या है तो उसके लिए हर तरीके से एक दबाव बना के और समस्या का निराकरण करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो साथ में जब लग रहा है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं जो क्रिएटिव, जिसको अपन क्रिएटिव कह सकें, रचनात्मक कह सकें, जैसे इस समय ये खाना खिलाने का प्रकल्प चल रहा है, या तुलसी के पौधों का वितरण हुआ था शहर में, है ना, या इसके अलावा भी कुछ एक काम किए हैं, कुछ ऑनलाइन मोटिवेशनल जो प्रोग्राम्स हैं वो भी चल रहे हैं जनपहल के बैनर पर। तो ये साथ साथ में चल रहा है। बाकी मूल कंसेप्ट तो ये दबाव समूह का है। जनपहल को लेकर लोगों की ये सोच है कि जनपहल का अगर कोई मुद्दा उठाया जाएगा तो वो पूरा होगा, मतलब लोगों की आशाएं जनपहल नहीं, देखिए ये व्यवस्था पे डिपेंड करता है कि व्यवस्था किस नेचर की है और व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। एक्चुअली अधिकारी कितने संवेदनशील हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो कितने जिम्मेदार हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं कि जैसे कि कोई समस्या हम लोगों ने उठाई तो उसको सबसे पहले हम लोग उसको लेके संबंधित अधिकारी को ये ज्ञापन भेजते हैं। अभी तक यही सिस्टम चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसलिए सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मोस्टली अधिकांश ऑनलाइन ही चल रहा है। तो जैसे किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया, सारे सदस्य एक साथ ज्ञापन भेजते हैं, फिर पर्सनली फ़ोन से कांटेक्ट भी करते हैं, बात भी करते हैं उनसे समस्या के निराकरण को लेके। नई बात बनती है तो फिर रिमाइंडर देते हैं, मतलब ये सिस्टम चलता है। हमने कुछ एक मुद्दे हल कराए भी हैं। जैसे आपको याद होगा कि ये अभी जो बोर्ड परीक्षाएं हुई थी, जो बाकी रह गई थी, बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों को फर्नीचर्स नहीं दिए जा रहे थे, तो हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर प्रेशर क्रिएट किया। पहले ज्ञापन दिया उनको मैन्युअली जाके, उसके बाद में फिर हम लोगों ने ई ज्ञापन भी भेजे थे उनको, फिर उनसे लगातार फ़ोन से कांटेक्ट किया, मामले को फॉलो किया, और अंततः 1-2 प्राइवेट स्कूल जो थे जहाँ पे फर्नीचर अवेलेबल था वो हमने बच्चों के लिए उपलब्ध कराया। तो बस इस तरह से काम करता है पूरा ये संगठन। जनपहल ऐसे काम कर रहा है तो लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही है। अभी आज जैसे आपने खुद भी बोला, नहीं, हम कोई दावा नहीं करते, हम लोग कोई दावा नहीं करते, हम ये दावा नहीं करते कि हम शहर की तस्वीर बदल देंगे, परंतु एक जिम्मेदार नागरिक का जो कर्तव्य होता है, एक जागरूक लोगों का जो कर्तव्य है कि किसी अव्यवस्था के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि एक संगठन के रूप में नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को इतना अवेयर तो होना ही चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। शहर से शोरों को बात करने के लिए आप, हाँ, वो एक मुहिम चल रही है हम लोगों की। अभी हमने लगातार जो प्रभारी नगर निगम आयुक्त हैं अंकिता डाकरे जी, उनको ये ज्ञापन भेजे हैं, उनसे फ़ोन से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें 2-1 दिन का टाइम दे दो और ये समस्या हम लोग ख़त्म कर देंगे। पर पता नहीं, वो रिस्पॉन्स अभी उतना मतलब पॉजिटिव नहीं आया जितना आना चाहिए था। तो आज सुबह हम लोगों ने ये अपने जो महापौर हैं, 5 बार जो सांसद भी रह चुके हैं, उनको हम लोगों ने ये ज्ञापन भेजे हैं। अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, नहीं तो फिर आगे का कुछ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। अभी जनपहल के और अपन क्या करने वाले हैं? क्या दीनदयाल जी, जी, कई अपन ने शुरू कर रखे हैं एक साथ, और एक बहुत बड़ा अभियान जनपहल द्वारा चलाया जा रहा है। कूड़ों को शहर में गंदगी को बाहर किया। अब आगे और क्या? देखिए, समस्याएं जब तक आती रहेंगी, जनपहल ये कदम उठाता रहेगा, और सभी के सहयोग से ही हम रणनीति ऐसी बनाते हैं कि हम पहले सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो रूल और रेगुलेशन से होता है उसको फॉलो करते हैं। यदि प्रशासन नहीं मानेगा तो हम सड़कों पे भी आने से नहीं चूकेंगे। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि रिक्वेस्ट को स्वीकार करें, यानी गांधीवादिता को स्वीकार करें, क्रांतिकारी न बनने दें। आप आमतौर पर किसी को भी सदस्य बना लेते हैं, राजनेता, व्यापारी? देखिए, जनपहल की सदस्यता का जो डिसाइड करता है वो जनपहल के कोर कमेटी के कुछ सदस्य हैं, और सभी मेंबर्स से पहले राय ली जाती है कि इस सदस्य को ग्रुप में जोड़ा जाए या ये ग्रुप के लायक उचित है या नहीं, तब उस सदस्य को ग्रुप में जोड़ा जाता है। और रही जनपहल के ऊंचाइयों की बात, तो उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है जनपहल के सभी सदस्यों को, क्योंकि जनपहल के सदस्यों ने शुरुआती दिनों से ही किसी भी मुद्दे को इस तरीके से उठाया है कि वहाँ जन जन तक पहुँचा है।
जन जन की आवाज़ बना है और जन जन उससे जुड़ चुका है। आज की डेट में अगर हम देखें तो हर व्यक्ति मुरैना शहर का जन पहल को जानता है, जन पहल के नाम से जानता है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जन पहल के सभी सदस्यों ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जो प्रतिदिन दोपहर 1 बजे स्टेशन के आसपास रहने वाले सभी लोगों को भोजन कराने आते हैं और यह कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 10 से 20, 20 से 50 और 50 से 100 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। लोग यहाँ स्वेच्छा से अपने मन से खाना खिलाते हैं और ये जन पहल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी जन पहल के साथियों को बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये